जब आज वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आपको कुसंयोजन और असंयोजन क्या होता है। तो जब वाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो उसमें अगर पक्षकारों को जोड़ने में अर्थात वादी या प्रतिवादी के रूप में कोई गलती हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है वो दिया हुआ है ऑर्डर 1 रूल्स 9 में। तो उसका परिणाम होता है कुसंयोजन या असंयोजन। अब बात आती है कि कुसंयोजन किसे कहते हैं, कुसंयोजन क्या होता है। तो कुसंयोजन जब ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है जिसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। क्या है कि जब ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है जिसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है तो वो कुसंयोजन कहलाता है, अर्थात कुसंयोजन होता है। आगे बात आती है असंयोजन। असंयोजन क्या होता है, इसके संबंध में सीपीसी का आदेश 1 और नियम 9 कहता है कि जब ऐसे व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जाना जिसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। कहने का तात्पर्य यही है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई वाद पत्र पेश किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जाए जिसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था तो वो क्या होता है, असंयोजन होता है। तो ऐसे मामलों में कौन सी कसौटी लागू करें। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति मामले का आवश्यक पक्षकार है, यह कसौटी लागू होती है। कुसंयोजन और असंयोजन के मामले में जो कसौटी लागू होती है वह है क्या ऐसा व्यक्ति मामले का आवश्यक पक्षकार है। तो अब बात आती है कि आवश्यक पक्षकार क्या है। कहने का मतलब है कि आवश्यक पक्षकार एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पक्षकार के रूप में मामले के रिकॉर्ड पर लिए बिना वाद का निपटारा नहीं किया जा सकता। तो उचित पक्षकार से क्या तात्पर्य है, ऐसा व्यक्ति जो आवश्यक पक्षकार तो नहीं है लेकिन न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है और मामले का निपटारा कर सकता है, जैसे न्यास के विरुद्ध दावा। अगर किसी मामले के दायर किए जाने में कुसंयोजन और असंयोजन की स्थिति पैदा होती है तो कार्रवाई किए जाने से पूर्व देखा जाना चाहिए कि ऐसी गलती का कारण क्या था। अगर ऐसी गलती से आशय है या जानबूझकर की गई है तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा दावा खारिज कर दिया जाना चाहिए। और दूसरी ओर अगर न्यायालय को लगता है कि जो गलती हुई है वह सद्भावना में हुई है तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा वाद पत्र में संशोधन करने का आदेश दिया जाए। अगर ऐसी दशा में वाद पत्र में संशोधन किया जाता है तो संशोधित वाद पत्र की प्रति प्रत्येक प्रतिवादी को दी जानी चाहिए। अगर कुसंयोजन और असंयोजन की स्थिति पैदा होती है तो प्रतिवादी अथवा प्रतिवादियों को चाहिए कि वे उसे प्रथम उपलब्ध अवसर पर समाप्त कर दी जानी चाहिए। यह बताता है आपका आदेश 1 और नियम 13। तो बात ये उत्पन्न होती है कि प्रथम उपलब्ध अवसर क्या है। तो प्रथम उपलब्ध अवसर का मतलब है कि प्रतिवादी के द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया जाता है तो वो क्या होता है, प्रतिवादी के लिए प्रथम अवसर होता है। क्या ऐसी आपत्ति वाद में उठाई जा सकती है। भाई जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी ने, जब वो
उठाई नहीं, तो क्या ऐसी आपत्ति बाद में भी उठाई जा सकती है? तो इसका आंसर है कि ऐसी आपत्ति विवादकों के स्थिरीकरण से पहले या ऐसी आपत्ति विवादकों के स्थिरीकरण से पहले या विवादकों का स्थिरीकरण करने तक ही उठाई जा सकती है। जब निर्णय, आदेश, डिग्री के विरुद्ध अपील की जाती है तो ऐसी अपील कुसंयोजन अथवा असंयोजन का आधार हो सकता है। यह बताता है धारा 99। अब बात आती है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिग्री को केवल इस कारण से अपास्त नहीं किया जा सकता कि कुसंयोजन या असंयोजन की गलती हो गई है। अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपास्त किए जाने का आदेश तभी दिया जा सकता है कि ऐसी गलती के परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्षकार को अन्याय हो गया है। अगर बाद हेतु दो या अधिक हैं तो अपने मामले को किसी न्यायालय की धन संबंधी क्षेत्राधिकार के अंदर लाने के लिए किसी बाध हेतु को या उसके किसी भाग को छोड़ा जा सकता है। अब मान लो ऐसे छोड़ दिया तो क्या उसके लिए पृथक दावा किया जा सकता है? तो इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 23 बताता है कि अगर दावे के किसी भाग को न्यायालय की इजाज़त से, किससे? न्यायालय की इजाज़त से छोड़ा जा सकता है तो ऐसी दशा में पृथक दावा दायर किया जा सकता है। दूसरी ओर दावे के किसी भाग को स्वयमेव अर्थात बिना न्यायालय की इजाज़त से छोड़ा गया है तो ऐसे भाग को पक्षकार के द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोड़ा गया माना जाएगा और इसके लिए पृथक से दावा दायर नहीं किया जा सकता है। ये बताता है यहाँ पर धारा 12 का नियम लागू होता है। अब बात आती है कि वाद पत्र कैसे तैयार किया जाता है। तो वाद पत्र के संबंध में जो वाद पत्र होता है वो अभिवचनों के सिद्धांतों के द्वारा तैयार किया जाएगा। थैंक यू।